नमस्कार दोस्तों। कभी हार मत मानना एक प्रेरणादायक कथन है। जीवन एक ऐसी अनोखी यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर संघर्ष है, चुनौतियां हैं, असफलताएं हैं और कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ खड़ा है। पर याद रखिए, इसी यात्रा में सफलता भी छिपी है, जीत भी छिपी है और वही पल भी छिपा है जब हम गर्व से कह पाते हैं कि हाँ, मैंने जीवन में हार नहीं मानी। आज मैं आप सबके सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, कभी हार मत मानना। जीवन की असली सच्चाई, अगर आप सोचते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसे कभी असफलता नहीं मिली, तो यह सोच बिल्कुल गलत है। महान वैज्ञानिक एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल प्रयोग किए। अब्राहम लिंकन चुनावों में बार बार हारे, लेकिन कभी हार नहीं मानी और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। स्वामी विवेकानंद ने भी कठिन परिस्थितियों में हार मानना सीखा ही नहीं। मतलब साफ है, जो रुक गया वही हार गया, जो लड़ता रहा वही जीत गया। हार क्यों आती है दोस्तों? हार असल में हार नहीं होती। हार तो बस एक संदेश है कि आपको अभी और मेहनत करनी है, आपको अभी सही रास्ता खोजना है। अगर बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरने पर रो कर बैठ जाए, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, एक दिन दौड़ने लगता है। तो जब बच्चा हार नहीं मानता है, तो हम बड़े होकर क्यों हार मान लें? सपनों की राह आसान नहीं होती। हर इंसान का सपना होता है, किसी को बड़ा व्यापारी बनना है, किसी को डॉक्टर, किसी को लेखक, किसी को नेता। लेकिन क्या ये सपने इतनी आसानी से पूरे होते हैं? नहीं। सपनों की राह हमेशा कांटों से भरी होती है। कई बार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि यह तुम्हारे बस का नहीं है। कई बार हालात आपको तोड़ देंगे, लेकिन याद रखो, अगर आपको अपने सपनों के लिए लड़ते रहो तो पूरी दुनिया भी आपकी हार सुनिश्चित नहीं कर सकती। हारने से बड़ा डर हार मान लेना है। जीवन में गिरने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हार मान लेने से डरना चाहिए। जो गिरता है वह दोबारा उठ सकता है, लेकिन जो हार मान लेता है वह हमेशा के लिए वहीं रुक जाता है। आज से ठान लीजिए, मैं गिर सकता हूँ, थक सकता हूँ, रो सकता हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगा। संघर्ष ही सफलता का शिक्षक है। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन हमारे साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन सच यह है कि जीवन हमें और मजबूत बना रहा है। जैसे सोने को तपाकर ही आभूषण बनाया जाता है, वैसे ही इंसान संघर्षों में तपकर ही महान बनता है। हर कठिनाई हमें एक नया सबक देती है, हर असफलता हमें एक नई ताकत देती है। जो इन सबको समझ लेता है वही इतिहास रचता है। उदाहरणों से सीखें। सोचिए, अगर महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के संघर्ष में हार मान ली होती, तो क्या हम आज़ाद होते? नहीं। अगर भगत सिंह ने हार मान ली होती, तो क्या क्रांति की मशाल जल पाती? नहीं। अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने गरीबी देखकर हार मान ली होती, तो क्या वह मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन पाते? कभी भी नहीं। इतिहास हमें यही सिखाता है, हार मानना सबसे बड़ी हार है। खुद पर विश्वास रखो। दोस्तों, कभी कभी हालात इतने कठिन होते हैं कि हमें अपने ही सपनों पर शक होने लगता है, लेकिन उस समय सबसे ज़रूरी है खुद पर विश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास कर लेंगे, तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो, आप जीत कर ही निकलेंगे। याद रखिए, सफलता कभी भीड़ में नहीं मिलती, उसे तो अकेले ही हासिल करना पड़ता है। प्रेरणा कहाँ से मिले? जब थकान हो, सब कुछ बिखरता लगे, जब लगे कि अब बस, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सचमुच इतनी आसानी से हार मानने के लिए पैदा हुआ हूँ? अपने माता पिता का संघर्ष याद करो, जिन्होंने अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत की। उनके सपनों का ख्याल करो और ठान लो कि मैं हार मानकर उनकी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। जीवन में मंत्र अपनाइए दोस्तों। जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, कभी हारना मत, कभी रुकना मत। हार की स्थिति में भी जीत की उम्मीद रखो, अंधेरे में भी रोशनी खोजो, तूफान के बीच भी साहस बनाए रखो। एक दिन आएगा जब वही लोग आज आपको हंसते हैं, आपकी जीत पर ताली बजाएंगे। आज से ये प्रण लें, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों, चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों ना आएं, चाहे कितने भी लोग साथ छोड़ दें, हम कभी हार नहीं मानेंगे। क्योंकि जो जीतता है वही है जिसने हार मानना सीखा ही नहीं। कभी हारना मत, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक संघर्ष करते हैं। कुछ बातें तो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। इस दुनिया में सीधा साधा होना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा भोले हैं, तो यही मासूमियत आपको सबसे ज़्यादा धोखा देगी। जिनके दिल सबसे साफ़ होते हैं, लोग आपको इस्तेमाल करके धोखा देंगे।
और आपकी मेहनत का पूरा फल कोई और उठा ले जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या आप ज़िंदगी भर ऐसे ही इस्तेमाल होते रहना चाहते हैं, या फिर दिमाग तेज करके सच में गहराई लाकर एक चालाक और समझदार इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप इस दुनिया में सम्मान, सक्सेस और पैसा पाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में कुछ रूल्स फॉलो कीजिए जो आपको, आपकी सोच को, आपके रवैया और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस नियमों में वह पुरानी ताकत है जो राजाओं, योद्धाओं और लीडर्स दुनिया से अलग बनाती थी। तो ध्यान से सुनिए और खुद को एक स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में डालने की तैयार हो जाइए। एक, अपनी कमजोरी सबको मत दिखाओ, वरना लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। इस दुनिया में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे नीयत साफ नहीं होती। ज़्यादातर लोग सिर्फ सुनेंगे मगर समझेगा कोई नहीं। कुछ लोग तो तुम्हारी तकलीफ़ को हथियार बना लेंगे और जब वक्त आएगा तो उसी का इस्तेमाल करके तुम्हें गिरा देंगे। याद रखो, दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अंदर से कितने सच्चे हो, उसे बस बाहर से कमज़ोर इंसान चाहिए जिस पर दबाव डाला जा सके, जिसका फ़ायदा उठाया जा सके। इसलिए अपनी कमज़ोरी को छुपाओ नहीं, उसे संभालो, उसे अपनी ताकत बनाओ। एक ऐसी आग जो मजबूत बनाती है, ना कि किसी के और के हाथ की चिंगारी। हर बात किसी के सामने मत रखो, क्योंकि जब लोग जान जाएंगे कि कौन सा बटन दबाकर तुम्हें तोड़ा जा सकता है तो यकीन मानो ये वही बटन दबाएंगे। मजबूत दिखाना दिखावा नहीं है, यह ज़रूरी प्रोडक्शन है। सही शब्द सही समय पर इस्तेमाल करें, वरना सीरियस नहीं लेंगे। अगर आपने सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया तो लोग आपको इग्नोर कर देंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। और देखिए, जो लोग दुनिया को कंट्रोल करते हैं वह दिमाग से खेलते हैं। अपने शब्दों से बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है। अगर आप बेवजह बकवास करते रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे, लेकिन जब आप कम बोलेंगे तो लोग समझदार समझकर बोलेंगे। हर शब्द वजनदार होगा, तब लोग आपको ध्यान से सुनेंगे, आपका सम्मान करेंगे। दुनिया में जितना है तो शब्दों को हथियार बनाना। हर बात सोच समझकर बोलिए। और ताकतवर लहजे में बोलिए, और ऐसा बोलिए कि सामने वाला आपकी बात काट ना सके। शब्द ही वह जादू है जिसमें दुनिया झुकाई जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपनी इज्जत करना सीखें। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। सब आपको इग्नोर करेंगे, आपको रद्दी समझेंगे, बेकार समझेंगे, और कोई भी आपके नज़दीक नहीं आना चाहेगा। सब आपका मजाक उड़ाएंगे और आपका बेवकूफ़ बनाएंगे। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, कितने दिल के सच्चे हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अगर आपने दूसरों के सामने कमज़ोरी दिखाई तो आपकी वैल्यू कम की तो लोग आपको कचरा समझेंगे। दुनिया की सबसे बड़ा सच यही है, आप रिस्पेक्ट पहले अपने आप से शुरू होती है। जब आप खुद को कम आते हैं तो लोग आपको और नीचा गिराने में लग जाते हैं। इसलिए याद रखिए, दुनिया जाए भाड़ में, किसी के सामने मत झुकिए और ना और अपनी बात पर अड़ग रहें और खुद के फैसलों पर भरोसा कीजिए। और कुछ भी कहें, पर आपको खुद अपने फैसलों पर विश्वास करना पड़ेगा। लोग आपको यही कहेंगे कि यह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं तो अपने फैसलों पर भरोसा कीजिए। किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों के नेगेटिव सवालों से खुद को संभालिए। गुस्सा मत होइए। जो आपके ताने मारते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें जानबूझकर गुस्सा दिलाएंगे ताकि आप गुस्सा करें। जहां आपको ज़्यादा गुस्सा आया वहीं समझो आपका खेल ख़त्म। आप जानते हैं दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, राजनीतिक कलाकार हमेशा शांत क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है गुस्से में हमेशा नुकसान होता है, शांति से हमेशा समाधान होता है। वह लोग हमेशा अपने हर सवाल का जवाब सोच समझकर और शांत मन से देते हैं, कभी भी गुस्सा नहीं करते। आप सामने वाले के सवालों का सोच समझकर और शांत मन से जवाब दीजिए। ऐसा जवाब दीजिए कि वह पलटकर दोबारा आपसे सवाल ही ना कर पाए और उनका मुंह बंद हो जाए और आपसे अगला सवाल पूछने से पहले 100 बार सोचना पड़े। उन्हें एक बात और याद रखिए दोस्तों, दुनिया के कोई भी दोस्त हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, आपका कितना ही सगा क्यों ना हो, कोई भी आपके बिना मतलब के सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखिए जो सिर्फ मतलबी हैं।
और आपके अच्छे और बुरे समय का इंतज़ार करते हैं। कोई भी आपका नहीं है सगा, सिर्फ समय आपका है जिसे आप खुद बदल सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने विश्वास से। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए। ज़िंदगी में हार मत मानिए और हार कर सुसाइड करने की कभी भी कोशिश मत करना कीजिए। मैंने देखा है आजकल लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, पर सोचते हैं बस ज़िंदगी ख़त्म तो ज़िंदगी के सारे टंटे ख़त्म। लेकिन दोस्तों, इसमें आपके माँ बाप के, आपके परिवार का, आपके भाई बहन का, जिसे भी आप प्यार करते हैं, उनका क्या दोष है? इसलिए ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे हमेशा के लिए आपको दुख उठाने पड़ें। ज़िंदगी जीने के लिए दोस्तों ऐसे हंस कर जिए। ज़िंदगी में परेशानियां सबके साथ हैं, हर किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं है। आप जहाँ भी नज़र उठाएंगे, किसी की भी ज़िंदगी देखेंगे, आपको परेशानियां ही परेशानियां मिलेंगी। तब आपको लगेगा कि मेरी परेशानी तो सबसे कम है। इसलिए जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं और अपनी ज़िंदगी में चालाक बनें, पर मतलबी लोगों से दूर रहिए। आज के दौर में चालाकी सबसे बड़ा हथियार है। चालाकी स्किल ही नहीं, एक ज़रूरी अस्त्र भी है। इसलिए दोस्तों, भोलापन छोड़िए, थोड़े से चालाक हो जाइए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया लगा हो और सोचने पर मजबूर किया हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहें, आपका दिन शुभ हो।